गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट के प्रशासन संबंधी दोषों को दूर करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट को सर्वप्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री यंग पिट ने विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया और ये 1784 में पारित हो गया। इसीलिए हम इस अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। इस एक्ट में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, जिनमें प्रमुख हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, कंपनी पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए इंग्लैंड में 6 कमिश्नरों का एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वित्त मंत्री के अलावा 4 महत्वपूर्ण सदस्य रखे गए, जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश ताज के द्वारा की जाती थी। एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान, गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों की संख्या इसमें कम कर दी गई। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत काउंसिल की सदस्य संख्या 4 थी, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट में घटाकर 3 कर दिया गया, जिनमें एक भारत में ब्रिटिश सेना का प्रमुख सेनापति होता था और गवर्नर जनरल को इसमें निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया। अब गवर्नर जनरल केवल एक सदस्य को अपने पक्ष में करके जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकता था। इसके अलावा इस एक्ट में पहली बार भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजी राज्य कहा गया, अंग्रेजी राज्य का हिस्सा माना गया। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे। इस एक्ट का कुछ खास महत्व था, क्योंकि यद्यपि इस एक्ट ने कंपनी के मूलभूत संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन फिर भी इस एक्ट का अत्यधिक महत्व रहा, क्योंकि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य का अंग माना गया और उन पर नियंत्रण रखने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्थापित किया गया। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल का बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसीज पर, उनकी गवर्नमेंट्स पर नियंत्रण निश्चित और वास्तविक बन गया तथा कंपनी के समस्त सैनिक और असैनिक मामले ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गए। इसके अलावा इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद का जो नियंत्रण रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अनिश्चित था, वो नियंत्रण अब वास्तविक बन गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी की विदेश नीति को एक महत्वपूर्ण दिशा दी गई। इसमें कंपनी के कार्यों को 2 महत्वपूर्ण भागों में बांट दिया गया। राजनीतिक और शासन संबंधी कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया, वहीं व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण संचालकों पर छोड़ दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्यों में से एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वास्तविक कार्य सरकार के इन 2 सदस्यों के द्वारा ही किया जाता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल संचालकों के द्वारा नियुक्त किसी भी कर्मचारी को वापस बुला सकता था। इसका परिणाम यह रहा कि संचालक अब ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं करती थी जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं चाहता था। अब भारत के गवर्नर जनरल संचालकों के आदेशों की अपेक्षा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के आदेशों को अधिक महत्व देने लगे। इससे कंपनी की नीतियों का संचालन पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। तो ये है पिट्स इंडिया एक्ट, जिसे 1784 में पारित किया गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।